साथियों नमस्कार। इस मास्टर क्लास की इस सीरीज में आपका स्वागत। साथियों अंग्रेजी के सबसे कठिन जो होमनिम्स जो है उनकी जो भ्रांतियां हैं उनके अचूक ट्रिक्स के बारे में हम बात करें। ये जो टॉपिक है आरपीसी रिलेटेड आरएसएसबी रिलेटेड जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आज से आप रटना छोड़ना है और जो मेमोरीज जो की है उनके माध्यम से अपन को सीखने का प्रयास करें। साथियों होमनिम्स क्या होता है? होमोफोन्स जो है यानी कि जो सेम साउंड है यानी कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एक होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग अलग होती है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट की दोनों की बोलने में समान है यानी कि साउंड इनकी समान है लेकिन स्पेलिंग अलग है उसका मीनिंग्स अलग। इसी प्रकार होमोग्राफ्स जो है जिसकी सेम स्पेलिंग होती है। देखो होमोफोन्स जिनकी क्या होती है सेम साउंड होती है। होमो जो ग्राफ्स से जो होता है होमग्राफ्स से जो बोलते हैं इसको उसका सही फोनेटिक्स से जो होमग्राफ्स होता है सेम स्पेलिंग रहेगी लेकिन उनका जो है मीनिंग्स अलग रहेगा। जैसे बैंक और बैंक समान है लेकिन इस बैंक का मतलब एक बैंक का मतलब होता है किनारा और एक बैंक जो वित्तीय संस्था। साथियों एग्जाम जो रडार है सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन से जो है वो जैसे इफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, एमिनेंट एमिनेंट, डिस्क्रीट डिस्क्रीट और स्टेशनरी शब्दों को आप पढ़ोगे समझोगे साउंड सेम आ रही है लेकिन उनके मीनिंग्स और उनकी जो स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है साथियों। इसी प्रकार जैसे इफेक्ट है, क्या है साथियों? इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है ना, वर्ब है ये। और इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या असर ये, लेकिन ये नाउन है, ये आपको जरूर ध्यान रखना। नाउन आपने शायद पढ़ लिया है और वर्ब आपने पढ़ी है तो इसका जो देखो आपको स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो ये आएगा वर्ड, ठीक है ना। कौन सा वर्ड आएगा? इफेक्ट आएगा और ये जो वर्ब के स्थान पे आएगा, ठीक है ना साथियों। देखो जब किसी शब्द के अंत में जो एक्स्ट्रा लेटर जुड़ता है ना वो अक्सर नाउन से वर्ब बन जाता है, ठीक है ना। जैसे ब्रीथ है एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा है, यहाँ पर देखो ई जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन गया? वर्ब बन गया। एडवाइस है तो देखो यहाँ पे इसका सही जो है ना वर्ड क्या हो जाएगा? एडवाइस, एस ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वर्ब है लेकिन ये क्या है? नाउन। इसी प्रकार आगे जो स्टेशनरी वर्ड दिया हुआ है स्टेशनरी, ये देखो इसमें ए आया हुआ है, ए आया हुआ है ना, इसमें ई और ई आया हुआ है तो अपन को क्या करना है? तो इसका मेमोरी की क्या है? आपको ये ट्री याद रखना है ना, स्टेशनरी एकदम स्तर। ये जो पेन पेंसिल वगैरह जो है ना ये क्या है? ये सारे के सारे राइटिंग मटेरियल है। इसी प्रकार एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट इन सिवाय, ठीक है। इसी प्रकार प्रिंसिपल हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है ना। इसी प्रकार डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान या किसी चीज को सीक्रेट करना और डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी चीज से अपन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट जो दिया हुआ है यानी शब्द की स्पेलिंग ही उसका अर्थ बताती है यानी कि स्पेलिंग इट्स रिवील्स द मीनिंग्स। उसके बाद में जो लीगल रूल्स एंड इंटेंशंस जो है अपन पढ़ेंगे इलिसिट और इलिसिट। देखो इस इलिसिट का मतलब होता है बाहर निकलना है ना, ड्रॉ आउट करना, ठीक है। और इस इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है ना, इलीगल। इसी प्रकार फ्लॉन्ट और फ्लाउट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, ज़्यादा दिखावा करना और फ्लाउट का मतलब होता है नियम इत्यादि रूल्स को तोड़ देना, रूल्स को तोड़ना, ठीक है ना। क्या करना? रूल्स को तोड़ना, रूल्स तोड़ना। यानी कि अगर देखो इसमें देखो कुछ ट्रिक्स दे रहे कि जब आप फ्लॉन्ट करते हो ना तो आपको टोंट मिलता है और जब आप नियम फ्लाउट करते हो तो आपको आउट कर दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एमिनेंट और इमिनेंट और एमिनेंट। देखो कुछ माइनर जो है ना वो डिफरेंस है स्पेलिंग का, स्पेलिंग में जो लेटर है माइनर डिफरेंस है उसमें आपको ध्यान रखना। ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रसिद्ध है, रेस्पेक्टेड, ठीक है ना, रेस्पेक्टेड है, फेमस है। और एमिनेंट जो वर्ड देखो इसमें ए आया हुआ है तो इसका मतलब इनहेरेंट जो वर्ड दिया हुआ है ना स्वाभाविक जो है। और
जो तुरंत होने वाला यानी अबाउट टू हैव फन, ठीक है। नेक्स्ट है जो है दे होल स्ट्रेटजी जो है, इसमें सबसे पहले देखो व्याकरण चेक करना, क्या करना, व्याकरण चेक, स्वर लेटर देखना है और उसके बाद में गलत विकल्प है उसको हटाना है अपन को, ठीक है। वाक्य की टोन समझना। देखो साथियों, ये जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, साइंटिस्ट होप्ड टू चेंज, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, इनके राइट आंसर बताना है साथियों, इनके राइट आंसर बताना है। यानी साइंटिस्ट होप्ड टू, तो यहां पर क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, यानी इफेक्ट का मतलब कोई चीज में बदलाव आना, ठीक है ना। दे ट्रीज जो है ना, ऑप्शंस बारक और बारक दे रखा है, तो आपको क्या करना, उसकी थिक और रफ होती है, क्या बारक, उसकी छाल जो है ना वो क्या होती है, उसकी थिक होती है। उसी प्रकार ही रैम्ड इनटू ए, तो स्टेशनरी दे रखा है, स्टेशनरी दे रखा है, उसमें देखो ए दे रखा, उसमें थोड़ा पीछे वाली जो है ना उसमें उसका स्पेलिंग से जो है वो आप करेक्ट कर लेना। स्टेशनरी की स्पेलिंग STATIONERY होता है ना, शायद पीछे एक ही जगह ई दे रखा, उसको आप करेक्शन कर लेना। ए इसमें क्या आएगा, इस जो ट्रीज जो है ना वो क्या होते हैं, स्तर होते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिरता के लिए अपन को ये करना है, ठीक है। तो ही रैम्ड इनटू ए स्टेशनरी जो है ना व्हीकल्स जो है एट द साइड ऑफ रोड, देखो। द साइंटिस्ट होप्ड टू इफेक्ट चेंज इनटू एजुकेशन सिस्टम, यानी ब्रिंग अबाउट टू चेंज, चेंज लेके आना, क्या लेके आना, चेंज लेके आना। यहाँ पर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टेशनरी यहाँ पहले, यानी कि ये किसके रूप में आ रहा है, स्टैंडिंग स्टिल लाइक ए ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, देखो साथियों, आपको स्लो इज बेटर देन फास्ट, आपको स्लो है ना बेटर है देन फास्ट। एक दिन में अपन को 50 शब्द रटने की कोशिश नहीं करना साथियों, सिर्फ 5 शब्द पढ़ना है, लेकिन उनको क्या करना है, मेमोरी की से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, मेमोरी की से जोड़ना है, और ताकि आप भूलो नहीं उनको, ठीक है ना। और खुद के वाक्य जो है ना वो क्रिएट करना है आपको। तो साथियों मास्टरी जो है ना, इसे प्रोसेस कीप लर्निंग। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर करना। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो हम बहुत एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट करके वीडियो बनाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।